संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? तो राइट आंसर है सच्चिदानंद सिन्हा को। भारतीय संविधान में नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त हैं? तो राइट आंसर है 6। 42वें संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन कौन से शब्द जोड़े गए? तो राइट आंसर है समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष व अखंडता जोड़ा गया है। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। भारत में सबसे अधिक वर्षा किस मानसून में होती है? तो राइट आंसर है दक्षिणी पश्चिमी मानसून में। भारत में औसतन वर्षा कितनी होती है? तो राइट आंसर है 118 सेंटीमीटर। दक्षिणी पश्चिमी मानसून किस राज्य में सबसे पहले प्रवेश करता है? तो राइट आंसर है केरल। दूरदर्शन से रंगीन प्रसारण का कब आरंभ हुआ? तो राइट आंसर है 1982 में। विश्व वन्य जीव कोष द्वारा प्रतीक के रूप में किस पशु को लिया गया है? तो राइट आंसर है पांडा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। विश्व के सबसे बड़े कंप्यूटर नेटवर्क का नाम क्या है? तो राइट आंसर है इंटरनेट। ईमेल के जन्मदाता कौन है? तो राइट आंसर है रे टॉमलिंसन, ये ईमेल के जन्मदाता। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि WWW के आविष्कारक कौन है? तो राइट आंसर है टिम बर्नर्स-ली। HTTP का पूर्ण रूप क्या है? तो राइट आंसर है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में कई बार आ चुके हैं। दीपिका कुमारी का संबंध किस खेल से? तो राइट आंसर है तीरंदाजी। भारत में करेंसी नोट पर उसका मूल्य कितनी भाषाओं में लिखा होता है? तो राइट आंसर है 17 बार। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो राइट आंसर है 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति हुई थी। दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा किसने दिया? तो राइट आंसर है कार्ल मार्क्स ने। समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा किस क्रांति की देन है? तो राइट आंसर है फ्रांस की राज्य क्रांति की देन। एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर है मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। सर्वजनिक ओजोन क्षयकारी गैस कौन सी है? तो राइट आंसर CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन। CPU का पूरा नाम क्या है? तो राइट आंसर है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU का पूरा नाम है दोस्तों। सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? तो राइट आंसर है 8। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है तब कौन सा ग्रहण लगता है? तो राइट आंसर है सूर्य ग्रहण। जल का शुद्धतम रूप कौन सा है? तो राइट आंसर है वर्षा का जल। भारत में किस प्रकार की विद्युत का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो राइट आंसर है ताप विद्युत का। ये कोयले से उत्पादित होती है दोस्तों। रेडियो तरंगें वायुमंडल के किस सतह से परिवर्तित होती हैं? तो राइट आंसर है आयन मंडल। हवाई जहाज वायुमंडल की किस परत में उड़ते हैं? तो राइट आंसर है समताप मंडल में। क्षोभ मंडल की धरातल से ऊंचाई कितनी होती है? तो राइट आंसर है 18 किलोमीटर। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून किन महीनों में सक्रिय रहता है? तो राइट आंसर है जून से सितंबर के महीने में। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? तो राइट आंसर है आत्माराम पांडुरंग ने। कोलकाता में मिशनरी ऑफ चैरिटी संगठन की स्थापना किसने की थी? तो राइट आंसर है मदर टेरेसा ने। लेडी विद द लैम्प के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर है फ्लोरेंस नाइटिंगेल। कौन सी गैस जलने में सहायक होती है? तो राइट आंसर है ऑक्सीजन जो है ये जलने में सहायक होती है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। वायुमंडल का कितना प्रतिशत भाग 29 किलोमीटर ऊंचाई तक पाया जाता है? तो राइट आंसर है 97%। 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? तो राइट आंसर है चर्बी युक्त कारतूस का सेना में प्रयोग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। सन 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की? तो राइट आंसर है आगा खां और सलीमुल्लाह खान ने। भारत में डाक टिकट पहली बार कब चली? तो 1854 में पहली बार डाक टिकट चली थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। बंगाल, बिहार और ओडिशा में स्थायी बंदोबस्त कब और किसने लागू किया? तो राइट आंसर है 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में किसके बीच लड़ी गई? तो राइट आंसर है बाबर और इब्राहिम लोधी। किस मुगल बादशाह की मृत्यु दिल्ली में पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई? तो राइट आंसर है हुमायूं। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा किस उपलक्ष्य में बनवाया? तो राइट आंसर है गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। भूराजस्व की देहसाला पद्धति किसने लागू की? तो राइट आंसर है अकबर ने। औरंगाबाद में ताजमहल की प्राकृतिक प्रतिकृति किसने बनवाई थी? तो राइट आंसर है औरंगजेब ने। लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की? तो राइट आंसर है श्याम जी किशन वर्मा ने।
कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो राइट आंसर है लॉर्ड डफरिन। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? तो राइट आंसर है अरब प्रायद्वीप। पश्चिम घाट में अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर है सह्याद्री पर्वत श्रृंखला के नाम से पश्चिम घाट को जाना जाता है। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तंबाकू के धुएं में कौन सा हानिकारक तत्व पाया जाता है? तो राइट आंसर है निकोटिन। राष्ट्रपति का अध्यादेश कितने समय के लिए लागू रहता है? तो राइट आंसर है 6 मास के लिए। मौसमी गुब्बारों में किस गैस का प्रयोग होता है? तो राइट आंसर है हीलियम। मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन सा अंग करता है? तो राइट आंसर है तिल्ली यानी कि प्लेहा, ये रुधिर बैंक का काम करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। गाय के दूध का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो राइट आंसर है कैरोटीन की उपस्थिति के कारण। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर है 1 दिसंबर को। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो राइट आंसर है मैडम भीखाजी कामा ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। सन 1815 में आत्मीय सभा का गठन किसने किया था? तो राइट आंसर है राजा राम मोहन राय ने। चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो राइट आंसर है स्थितिज ऊर्जा। प्रतिरोध का मात्रक कौन सा है? तो राइट आंसर है ओम, जो है प्रतिरोध का मात्रक है। फ्यूज की तार किस पदार्थ की बनी होती है? तो राइट आंसर है टिन और शीशे की मिश्र धातु। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो राइट आंसर है जे थॉमसन ने। गुरुत्व आकर्षक के नियम किसने बनाए? तो राइट आंसर है न्यूटन। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया? तो राइट आंसर है ओटो हॉर्न ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। इलेक्ट्रॉनिक हीटर की कुंडली किस धातु की बनाई जाती है? तो राइट आंसर है नाइक्रोम। हेमेटाइट और मैग्नेटाइट किसके अयस्क है? तो राइट आंसर है लोहा। कार की बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग होता है? तो राइट आंसर है सल्फ्यूरिक अम्ल। मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति किस वर्ष लागू हुई? तो राइट आंसर है सन 1971 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो राइट आंसर है गोपाल कृष्ण गोखले। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो राइट आंसर है मौलाना मोहम्मद अली ने। किस घटना के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि लौटा दी थी? तो राइट आंसर है जलियांवाला बाग हत्याकांड। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? तो राइट आंसर है टोक्यो। सफेद रक्त कण WBC का कार्य क्या होता है? तो राइट आंसर है रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना। अर्थशास्त्र का जनक कौन कहलाता है? तो राइट आंसर है एडम स्मिथ। बीजक किसकी रचना है? तो संत कबीरदास की रचना बीजक है। चांद बीबी कहां की शासक थी? तो राइट आंसर है अहमदनगर। इंटरनेट द्वारा संदेश भेजना क्या कहलाता है? तो राइट आंसर है ईमेल। टेस्ट मैचों में भारत की ओर पहला शतक किसने लगाया था? तो राइट आंसर है लाला अमरनाथ ने भारत की ओर से पहला शतक लगाया था दोस्तों टेस्ट मैचों में। समुद्री जल से शुद्ध जल किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? तो राइट आंसर है आसवन के द्वारा। तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो राइट आंसर है इसमें आपका झेलम नदी पर। लोकसभा की बैठक आयोजित करने के लिए अपेक्षित गण पूर्ति कोरम क्या है? तो राइट आंसर है 1/10 भाग। भारत में कौन सी जलवायु पाई जाती है? तो राइट आंसर है उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। वीडियो पूरा इंपॉर्टेंट वीडियो है, हर क्वेश्चन सेलेक्टेड क्वेश्चन है, कई के बार एग्जाम्स के अंदर आ चुका है। वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करें। आप कहां से हमारा वीडियो देख रहे हैं, आप कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको कौन से टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो चाहिए, दोस्तों हम आपको आपके टॉपिक के ऊपर भी वीडियो प्रोवाइड करा सकते हैं। आप केवल कमेंट करके हमें आपको बताना होगा कि आप कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कहां से आप हमारा वीडियो देख रहे हैं, आपका नाम क्या है। दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें, बेल आइकन प्रेस करके जरूर रखें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। हम प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन लेके आते हैं सारे के सारे, जो क्वेश्चन पहले कई बार एग्जाम्स के अंदर रिपीटेड होते हैं। हमारे जितने भी क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, हर क्वेश्चन दोबारा एग्जाम्स के अंदर आने की पूरी संभावना होती है उसकी, और हम कुछ नए क्वेश्चन भी वीडियो के अंदर रखते हैं ताकि बच्चों की ज्यादा से ज्यादा तैयारी हो सके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस मिट्टी और रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर है काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? तो राइट आंसर है लोह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण लाल मिट्टी का रंग लाल होता है। भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर खेती होती है? तो राइट आंसर है 51%। भारत के पूर्वोत्तर के राज्यों में जंगलों को काटकर जो खेती की जाती है वह क्या कहलाती है? तो दोस्तों ये झूम खेती कहलाती है।
भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो राइट आंसर है कर्नाटक। मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है? तो राइट आंसर है 26 मील या 385 गज कह सकते हैं आप इसे। 26 मील 385 गज जो है दूरी होती है मैराथन की। अगला क्वेश्चन है, किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? तो राइट आंसर है बांग्लादेश। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो राइट आंसर है अनाई मुंडी। किन दो पर्वत श्रेणियों के साथ के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है? तो राइट आंसर है वृहत हिमालय वे पीर पंजाल के मध्य जो है कश्मीर घाटी स्थित है दोस्तों। भारत के एक राजस्थान, दो तमिलनाडु, तीन महाराष्ट्र व चार कर्नाटक राज्यों को उनके भौगोलिक क्षेत्र के घटते क्रम से व्यवस्थित कीजिए। तो पहले नंबर पर आएगा दोस्तों राजस्थान, फिर आएगा आपका महाराष्ट्र, फिर उसके बाद में आएगा आपका दोस्तों कर्नाटक, और फिर उसके बाद में आएगा दोस्तों तमिलनाडु। आप इसे एक बार क्वेश्चन को देख लीजिए और समझ लीजिएगा, इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं। भारत के किस द्वीप का उद्गम ज्वालामुखी है? तो राइट आंसर है बेरन द्वीप का। पुष्प कृषि, रेशम उत्पादन, मत्स्य पालन और बागवानी में कौन एक भारत में नीली क्रांति ब्लू रेवोल्यूशन से संबंधित है? तो राइट आंसर है मत्स्य पालन। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण है। तो राइट आंसर इसमें आपका अध्यारोपित सीमा का। हुदहुद चक्रवात यानी कि हुदहुद साइक्लोन कहते हैं इसे, से भारत का अग्रलिखित में से कौन सा तटीय क्षेत्र प्रभावित हुआ था? तो राइट आंसर है आंध्र प्रदेश तट जो है प्रभावित हुआ था दोस्तों। चंबल नदी पर कौन सा जलाशय बना है? तो राइट आंसर है राणा प्रताप सागर। भारत में कोलकाता, कोची यानी कि कोचीन, मुंबई और विशाखापट्टनम में से कहां सबसे बड़ा पौध प्रगाढ़ यानी कि शिपयार्ड स्थित है? तो कोची में स्थित है। इसे पूर्व में कोचीन के नाम से जाना जाता था दोस्तों। भूतापीय ऊर्जा पर आधारित मणिकरण विद्युत संयंत्र किस राज्य में अवस्थित है? तो राइट आंसर है हिमाचल प्रदेश में। मध्य प्रदेश की उत्खात भूमि बॉर्डलैंड्स परिणाम है अवनालिका अपरदन का। भारत में केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? तो राइट आंसर है 1985 में। साइलेंट वैली परियोजना, साइलेंट वैली प्रोजेक्ट किस राज्य से संबंधित है? तो राइट आंसर है केरल। भारत की स्वर्ण चतुर्भुज परियोजना जोड़ती है? तो राइट आंसर है दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को। स्वर्ण चतुर्भुज परियोजना का नाम है, ये जोड़ती है इन्हें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। कौन सी गैस नोबल गैस कहलाती है? तो राइट आंसर है हीलियम। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है? तो राइट आंसर है यकृत। स्तनधारियों में श्वसन होता है? तो राइट आंसर है फुसफुस यानी कि फेफड़ों द्वारा श्वसन होता है स्तनधारियों में। सिरका का रासायनिक नाम है? तो राइट आंसर है एसिटिक अम्ल। मायोपिया किस अंग का दोष है? तो राइट आंसर है नेत्र का। कैलोरी, किलो, किलो कैलोरी, किलो जूल और वाट में कौन सी एक ऊष्मा की इकाई नहीं है? तो राइट आंसर है वाट। साधारण बैरोमीटर में कौन से द्रव प्रयोग होते हैं? तो राइट आंसर है पारा। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और यूरेनियम में से कौन सा एक जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो राइट आंसर है यूरेनियम। कोयला नाभिकीय ऊर्जा, पेट्रोल, सौर ऊर्जा में से कौन सा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? तो राइट आंसर है सौर ऊर्जा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश में पंचवर्षीय योजना का विधिवत एवं वास्तविक शुभारंभ माना जाता है? तो राइट आंसर है 11 नवंबर 1956 को माना जाता है। मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड, इनमें से स्टार्च क्या है? तो राइट आंसर है पॉलीसेक्राइड एक स्टार्च है दोस्तों। प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं? तो राइट आंसर है हरित पादप जो है ये प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं। दूध के निर्जमीकरण, दूध के निर्जलीकरण, दूध के किण्वन और दूध के आसवन में से पाश्चुरीकरण किससे संबंधित है? तो राइट आंसर है दूध के निर्जमीकरण से संबंधित है। ओजोन छिद्र, ओजोन होल का कारण है? तो राइट आंसर है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। किस पर्यावरणविद को जल पुरुष के नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर है राजेंद्र सिंह। चिपको आंदोलन के प्रेरणाता कौन है? तो राइट आंसर है सुंदर लाल बहुगुणा। भारतीय सर्वेक्षण विभाग संस्था का
क्या पर्यावरण से संबंध है? तो राइट आंसर है नहीं। भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो राइट आंसर है 1972 में। किस राज्य में वर्ष 2011 की जनगणना में सबसे कम जनसंख्या घनत्व डेंसिटी दर्ज किया गया? तो राइट आंसर है अरुणाचल प्रदेश में। अपनी भारत यात्रा के दौरान फेसबुक का संस्थापक मार्क जुकरबर्ग ने किस ऐतिहासिक इमारत को देखा था? तो राइट आंसर है ताजमहल। नवंबर 2015 में G20 शिखर सम्मेलन कहां हुआ था? तो राइट आंसर है अटालिया, तुर्की में। रूस, ब्रिटेन, स्पेन और कनाडा में से कौन सा एक देश G8 का सदस्य नहीं है? तो राइट आंसर है स्पेन। द किलर स्टिक का लेखक कौन है? तो राइट आंसर है ओपी संभरवाल। ये द किलर स्टिक के लेखक हैं दोस्तों। INS विराट, INS सिंधु रक्षक, INS राजाली और INS विक्रांत में से कौन सी एक भारतीय नौसेना इंडियन नेवी की पनडुब्बी है? तो राइट आंसर है INS सिंधु रक्षक। ये एक पनडुब्बी है दोस्तों इंडियन नेवी की। ब्राजील, रूस, दक्षिण अफ्रीका और कनाडा में से कौन सा ब्रिक्स देशों में से एक नहीं है? तो राइट आंसर है कनाडा। किन्हें नवंबर 2015 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया था? तो राइट आंसर है सुबीर गोकर्ण को। 2017 का शूटिंग विश्व कप किस देश में होगा? तो राइट आंसर है भारत में। भारत में किस राष्ट्रीय नेता की स्मृति में उनके जन्मदिन पर राष्ट्रीय एकता दिवस यानी कि नेशनल यूनिटी डे मनाया जाता है? तो राइट आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। किस संस्था को पिंजरे में बंद तोता कहा गया है? तो राइट आंसर है केंद्रीय जांच आयोग CBI को। मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम की स्थापना हुई थी? तो राइट आंसर है 1961 में। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना अधिनियम कब पारित हुआ था? तो राइट आंसर है 2005 में। गोल्ड एक्सपोर्ट प्रमोशन पार्क कहां स्थित है? तो राइट आंसर है इंदौर में। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की जनसंख्या है? तो राइट आंसर है 7.2 करोड़। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में सार्वजनिक जनसंख्या वाला जिला है? तो राइट आंसर है इंदौर। मध्य प्रदेश में अर्थव्यवस्था इकोनॉमी है? तो राइट आंसर है कृषि प्रधान। मध्य प्रदेश में खनिज नीति मिनरल पॉलिसी किस वर्ष घोषित हुई थी? तो राइट आंसर है 1995 में। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का उद्देश्य है कि गांव को मुख्य सड़क से जोड़ना और पक्की सड़कें बनाना, ये उद्देश्य है दोस्तों। मध्य प्रदेश में औद्योगिक पिछड़ेपन का कारण है? तो राइट आंसर है वित्त का अभाव। 1024 किलोबाइट बराबर होता है तो 1 मेगाबाइट बराबर होता है 1024 किलोबाइट के बराबर।